वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम हर साइन की कुछ सर्टेन पिक्युलैरिटीज हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे जो कि जिनके बेसिस पे जब आप कोई भी प्रेडिक्शंस करते हैं वो बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि हम उन चीज़ों को चेक करते हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को, जब हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस ले रहे होते हैं, डिफरेंट थिंग्स हमारे माइंड में होती हैं, तो ये चीज़ें हमें बहुत यूजफुल होती हैं, क्योंकि जो हर साइन का एक पेक्यूलियर बिहेवियर है उसके हिसाब से ही आप कोई भी चीज़ को प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये किसी भी पर्सन नेटिव के करेक्टर को, मेंटल डिस्पोजिशंस को, या जब हम होरारी करते हैं उस समय ये चीज़ें बहुत ही काम आती हैं जब हम इन राशि के बारे में बात करते हैं। अब जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, आई विल बी डिस्कसिंग सो मैनी थिंग्स, सो आई विल रिक्वेस्ट कि जब आप कोई इस एपिसोड को देख रहे हैं तो इसे लास्ट तक देखें, क्योंकि सारी हर पॉइंट पे कोई ना कोई नई चीज़ आपको नज़र आएगी जो कि आपकी प्रेडिक्शंस के अंदर बहुत ही यूजफुल रोल प्ले करेगी। अब अगर हम पहले बात करते हैं कि जो हमारी एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन, ये जो चार राशिज हैं ये मूवेबल राशिज हैं। उसके बाद जो हमारी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड इक्वेरियस, ये जो हैं ये फिक्स्ड साइंस हैं। दूसरा, जब हम जेमिनी, वर्गो, सैगिटेरियस एंड पाइसिस इनकी बात करते हैं तो ये कॉमन साइंस हैं। अब जनरली अगर आपको ये देखना है, किसी ने होरारी में आपसे पूछा कि मैं ये ट्रैवल टेकअप कर पाऊंगा या नहीं, मेरी ये मूवमेंट्स नज़र आती हैं या नहीं, तो अगर आपके चार्ट के अंदर लगना उस समय प्रश्न का कोई भी मूवेबल साइन आ रहा है, दैट शोज की मूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कि फिक्स साइन आ रहा है तो वो है कि वहाँ मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि मेरा शादी के लिए ये रिश्ता आया है तो क्या मेरी यहाँ पे बात हो जाएगी, उस केस के अंदर अगर आपके चार्ट के अंदर फिक्स साइन आ रहा है, दिस इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर ही आपकी बात जो है इस घर में बन जाएगी, यहाँ पे शादी का आपका बात होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह से डिफरेंट पॉइंट टू पॉइंट पे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं कि अगर ज़्यादा प्लैनेट्स आपके मूवेबल साइंस के अंदर हैं या फिक्स साइंस के अंदर हैं या कॉमन साइंस के अंदर हैं, तो उस तरह के ट्रेड्स जो हैं वो नेटिव के अंदर होते हैं। अब अगर हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं तो क्या है कि हमारा एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैगिटेरियस एंड इक्वेरियस ये ऑड साइन राशिज हैं। उसके बाद टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस ये इवन साइन राशिज हैं। तो जो ऑड साइन राशिज हैं वो मेनली क्रूअल हैं और मैस्कुलिन उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं, और जो इवन साइन राशिज हैं वो माइल्ड हैं और फेमिनिन नेचर्स के साथ ज़्यादा हैं। अब अगर आप कोई चार्ट को देख रहे हैं और वो किसी फीमेल का चार्ट है, अगर आपने ये देखा कि उसका लग्ना एंड मून साइन दोनों ऑड राशिज हैं, इसका मतलब उसके अंदर एक मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑन द अदर हैंड अगर दोनों के दोनों लग्ना एंड मून उनके इवन साइन है, इट मीन्स शी इज़ वेरी सॉफ्ट, माइल्ड, और जो फेमिनिन एक नेचर है उसके अंदर वो नज़र आता है। और अगर एक ऑड है एक इवन है तो यू विल से मिक्सचर है जो उनके बिहेवियर के अंदर आपको नज़र आएगा। सिमिलरली आपने किसी मेल का चार्ट उठाया और उसके अंदर आप देखते हैं कि लग्ना जो है एक इवन साइन है और मून भी एक इवन साइन है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी फेमिनिन करेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर। वो जो एक मेल करेक्टर फीचर होता है कि स्ट्रांग है पर्सनालिटी या हैज ए समथिंग क्रूअल है, उस तरह की जो एक पर्सनालिटी होती है वो लैक करेंगे। तो ये चीज़ आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अदर और बाकी चीज़ों में भी इसका यूज़ होगा जो हम टाइम टू टाइम आपको बताएंगे, बट आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ पे ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी साइन की पिक्युलैरिटीज़ हैं, वो हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। अब हर साइन का कोई ना कोई तत्व है। जैसे अगर हम बात करते हैं एरीज,
लियो एंड सेजिटेरियस, ये फायरी साइन है, अग्नि तत्व राशिज हैं। अब टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ये अर्थी साइन है या भू तत्व राशिज हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एरी या आप कह सकते हैं वायु तत्व राशिज हैं। और इधर से कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये जो हैं ये वाटर या जल तत्व राशिज हैं। अब जब आपने ये राशिज के तत्व डिफाइन कर दिए, सिमिलरली आपके प्लैनेट किस राशि में ज्यादा जा रहे हैं या लग्न आपका किस राशि का है, वैसी ही पर्सनालिटी आप उस नेटिव की चेक कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ज्यादा प्लैनेट्स जल तत्व राशिज में हैं, फायरी के अंदर हैं, या जो राइजिंग साइन है उनका लग्न है वो क्या है। अगर एरी साइन है उसके अंदर विंडी ज्यादा है तो दे विल बी वेरी डोमिनेटिंग या मूवमेंट को पसंद करेंगे ज्यादा, या मतलब वाटरी साइन वाले बहुत इमोशनल होते हैं लोग, क्योंकि वाटर है, वाटर के साथ इमोशंस का कंसर्न है बहुत ज्यादा। तो इसी तरह से फायरी वालों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अर्थ आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टबर्न, क्योंकि पृथ्वी है, भू तत्व है, पृथ्वी बहुत ही पावरफुल है। तो बाय नोइंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जब नाम से पता है भू तत्व राशि मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी की कितनी क्वालिटीज हैं, यू नो दैट। तो शी कैन ऑब्जॉर्व एनीथिंग, क्षमा बहुत करती हैं, सहनशील हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप उनको हिला डुला नहीं सकते हो, वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स उस नेटिव के आ जाएंगे जब अगर ये इस जगह पे लगन में ये राइज हो रही है राशि या ज्यादा प्लैनेट वहां पर हैं। सो सिमिलरली अब हम आगे मूव करते हैं कि जो कैंसर एंड स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये जो हैं ये फ्रूटफुल राशिज हैं, एंड ऑन द अदर हैंड जेमिनी, लियो एंड वर्गो, ये बैरन राशिज हैं। अब आप कई बार ये आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास होरेरी में कि मैंने कंसीव मैम होगा या मेरा दिस टाइम नहीं होगा, कि मेरे बच्चों की आगे क्या पोजीशन है। तो बाय सीइंग दिस राशिज हम इन चीज को कंसीडर करते हैं, क्योंकि कौन सा प्लैनेट राशि आपकी फ्रूटफुल है और कौन सी बैरन है, उस बेसिस के ऊपर उस समय जो चार्ट बन रहा है या आपके अपने नेटिव चार्ट के अंदर क्या पोजीशंस हैं प्लैनेट्स की, कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, वहां से हम इस चीज को निकालते हैं। अब कुछ राशिज जो हैं वो हेड से राइज होती हैं और कुछ राशिज जो हैं हिंडर पार्ट से राइज होती हैं। तो जो राशिज आपके शीर्षोदय हैं, जो शीर्ष से राइज हो रही हैं, दोज राशिज आर पावरफुल ड्यूरिंग द डे एंड अदर राशिज आर पावरफुल ड्यूरिंग द नाइट। अब कौन कौन सी राशिज हैं जो दिन शीर्ष से राइज होती हैं, शीर्षोदय राशिज हैं, दैट इज जेमिनी, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड इक्वेरियस। ये राशिज हैं, ये शीर्षोदय राशिज हैं जो दिन में ज्यादा पावरफुल होती हैं और होरेरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनका बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपका लग्न शीर्षोदय राशि का आता है, दैट मीन्स आधा मतलब जो आप जिस काम के लिए आप आए हैं, वन ऑफ द मतलब जो उसके अंदर वन पॉजिटिव पॉइंट है कि उसका जो राइजिंग साइन है वो शीर्षोदय है, इसका मतलब उनका काम बनने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ जो आपका एरीज है, टॉरस है, कैंसर है, सेजिटेरियस है एंड कैप्रिकॉन है, दीज आर द साइन जो शीर्षोदय साइन है जो कि इंडर पार्ट से राइज होते हैं और रात के टाइम ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड ये सेजिटेरियस इज ए प्लैनेट साइन जो कि दोनों दिन समय पावरफुल होता है, आपके दिन में भी और रात में भी। तो बाय कैटेगराइजिंग राशिज के ये जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं, इनको डिफरेंट जगह पर आप यूज करके अपने किसी भी नेटिव की कैरेक्टर्स और मेंटल डिस्पोजिशन के बारे में इजीली पता कर सकते हैं। तो आप इन चीजों को अपने चार्ट पे, अपने फ्रेंड्स के चार्ट पे लगाइए और फिर देखिए कि क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन चीजों से मैचअप होते हैं एंड हाउ डू यू फाइंड दिस थिंग्स अपने अपने चार्ट के ऊपर भी, और हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।